कि वो औरत प्रेरित नहीं बनाई जा सकती थी उस टाइम, क्योंकि उन्होंने जंगलों में जाना था, उन्होंने शहरों में, गांव में चल के जाना था, दो करके जाना था। तो ये एक बैड इंप्रेशन होता। जैसे इस चर्च में एक रूल है कि अगर आप भाई बहन है सगे, तो भी आप इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते अगर आप काम करते हैं यहां तो, क्योंकि लोगों को थोड़ी मालूम है आप भाई बहन हो। अगर आप हंस के बात भी कर रहे हो तो लोगों को लगता है कि लड़का लड़की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमने रूल बनाया था कि बहन भाई भी आपस में बात ना करें, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं कि आप भाई बहन। अगर आप पवित्रताई को मेंटेन नहीं करोगे अपनी चर्च में, अपनी लाइफ में, वचन पे नहीं खड़े रहोगे, आप उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया। आप देशों को बचा सकते हो, स्टेट्स को बचा सकते हो। लोगों को लगता है धर्म बदलते हैं, नो, धार्मिकता में स्थापित कर सकते हो। उन्हें बीमारियों से, उन्हें गुनाहों से, पापों से आने वाली मुसीबतों से बचा सकते हो अगर आप वर्ड पे खड़े रहो। एक बंदा वचन पे खड़ा रहा, मांगो तो दिया जाएगा। उसने प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु इस देश को बचा, इस देश को बचा, इस देश को बचा। सब वचन से प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। 3 साल बाद जॉब छोड़ दी। पहले 5 बजे के बाद प्रार्थना करता था, प्रार्थना, फुल टाइम मिनिस्ट्री, प्रेयर। 7 साल बाद उस देश में एक लॉ पास हुआ, सब जुए अड्डे, वैश्यालय, सब जुए अड्डे, वैश्या के अड्डे और दारू खाने सब बंद हो गए। 99% वो लोग क्रिश्चियन बन गए। और किसी ने पूछा कि आपने क्या किया, तो उसने अपने कमरे में ले जाके दिखाया, लकड़ी के कालीन के ऊपर उसके घुटनों के 2 गड्ढे हो चुके थे। कहता है ये मेरा प्राइज है जो मैंने परमेश्वर के सामने दिया और फाइट की। बिना फाइट के आज आप बाइबल नहीं पढ़ सकते। बाइबल के लिए लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की है, इंडिया में अपने परिवारों की कुर्बानी दिया इसको ट्रांसलेट करने के लिए। हालेलुया। वचन पे खड़े रहो, याद रखो आप उस पथ पे हो जो कनान, उसने कहा दूध और शहद की नदियां, यानी एक ऐसी रास्ते आप चल पड़े हो जो परमेश्वर ने आपको जहां पे ब्लेस करना है, जहां परमेश्वर ने आपको उन डेस्टिनी को, उन जगहों को, उन ब्लेसिंग्स को, उन चीजों को देना है जो आपने इमेजिन नहीं की, जो आपके लिए बनाई गई। लेकिन आप पा सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअल पथ पे चलें तो। डिस्ट्रैक्ट ना हो जिस तरह इजरायली हुए। मैं जानता हूं ये वर्ड जो आप सुन रहे हैं आपकी लाइफ को सेम नहीं